और सारे नाव ना इस टाइम पे आके यहीं पे जमा हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब आते हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने तो कोई ना कोई यहाँ पे लाश जलते ही रहता है, ऐसी इस घाट की मान्यता है। कहीं ना कहीं से महादेव की शक्ति हमें देख रही है, हमें निहार रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज है हमारा बनारस में दूसरा दिन और शाम को फिर से हम लोग आ गए हैं घाट पे। चलिए देखते हैं अभी कहाँ चलते हैं यहाँ से। A few moments later. अभी हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट के पास और यहाँ पे घाट आज फिर से सजा हुआ है आरती के लिए। यहाँ की जो गंगा आरती होती है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और साथ ही यहाँ पे आप बोट पे भी बैठ के आरती देख सकते हैं। और दोस्तों ये ढेर सारे लोग गंगा आरती देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और उस जगह पे आपको जहाँ दिख रहा होगा वो सजा हुआ वहाँ पे आरती होगी। और गाइज यहाँ पे ना लोग बोट पे भी बैठ के आरती देखते हैं। ये ढेर सारे बोट घाट पे लगे हुए हैं आरती दिखाने के लिए। उधर आरती होगी वहाँ पे और यहाँ पे बोट पे बैठ के ढेर सारे लोग देखते हैं। कुछ लोग छतों पे भी बैठ के देखते हैं, वहाँ आपको दिख रहा होगा। और ये पूरा आरती का ही माहौल है यहाँ का। चलिए अब और आगे चलते हैं। यहाँ तो आरती का ही माहौल है जो कि हमने कल देख लिया है। यहाँ पे भी नाव पे ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं और सारे नाव ना इस टाइम पे आके यहीं पे जमा हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ दूसरे घाट पे जिसका कि नाम मुझे नहीं पता है और मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ आगे। यहाँ पे भी नाव वगैरह दिख रहा था हमें सजा हुआ और उस पे लोग बैठे हुए थे। और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ की एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, यहाँ ना बोटिंग होते रहती है और शाम की बोटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप शाम में बोटिंग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि लाइट्स वगैरह ऐसे जले रहते हैं सारे घाटों पे। और ये बोट वाले ना आपको क्या करेंगे कि सारे घाट पे जैसे आपको शुरू करेंगे यहाँ दशाश्वमेध घाट से तो उधर राजा हरिश्चंद्र घाट से लेके 80 घाट तक आपको पहुँचा देंगे। और बीच बीच में बहुत सारे घाट हैं जैसे कि ललिता घाट, अहिल्याबाई घाट, ऐसे करके आगे ले जाएंगे और फिर उसके बाद घुमा के आपको पूरे नदी में और यहाँ ले आएंगे ललिता घाट पे, फिर मणिकर्णिका घाट और सारे घाटों की स्टोरी आपको बता देंगे। फिर आपको उतार देंगे यहीं पे ललिता घाट पे, वहाँ से आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और गाइस पता है ये जो है ना बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है ना, इसका सबसे नज़दीकी घाट जो है वो ललिता घाट ही है, वहीं से आप आ सकते हैं। और साथ ही वहाँ पे एक शाम को ना ये लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो वो भी अगर संभव होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं ललिता घाट के पास। थोड़ी देर में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होने वाला है तो वो अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको। और अभी पहले चलते हैं मणिकर्णिका घाट, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ मशाने की होली तो हमने दिखा दी है, चलिए मणिकर्णिका घाट शाम को भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो है यही कॉरिडोर का मेन रास्ता है। इधर जो है ये गंगा माता है और इधर ये मुख्य द्वार है और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा अभी थोड़ी देर में। तो चलिए अभी पहले चलते हैं हम लोग मणिकर्णिका घाट, फिर यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का लाइट एंड साउंड शो होता है। ये जो घाट है ये ललिता घाट, यहाँ पे ना ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जब आते हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने तो वो क्या करते हैं इस घाट पे नहाते हैं और सीधा उस रास्ते से ना ऊपर जाके और बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं मणिकर्णिका घाट के पास। दोस्तों यही है मणिकर्णिका घाट, ये मणिकर्णिका घाट है और ये जो लाशें जल रही है ये मणिकर्णिका घाट पे ही। कहा जाता है कि यहाँ जो है ना कभी भी ये जगह खाली नहीं रहती है, कोई ना कोई यहाँ पे लाश जलते ही रहता है, ऐसी इस घाट की मान्यता है। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है जो शिव जी का ही है। ये पूरा यहाँ पे जो है लाशें ही जलती रहती है। गाइज यहाँ पे अघोर क्रियाएं संपन्न हो रही है, बहुत सारे विदेशी साधु लोग भी हैं यहाँ पे। और अब हम लोग आ गए हैं महाश्मशान नाथ के मंदिर के पास। गाइज यही है महाश्मशान नाथ का मंदिर और इस मंदिर के अंदर महाश्मशान नाथ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। और ये मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है अंदर से, जस्ट मणिकर्णिका घाट के बगल में ही। गाइस यहाँ पे भी अघोर क्रिया ही संपन्न हो रही है। ये जो है ये पूरे शरीर में भस्म मल रहे हैं। दोस्तों इस घाट की जैसी मान्यता है यहाँ
का जगह जो होता है ना कभी भी खाली नहीं रहता है। वैसे ही यहाँ कभी भी आओ ना तो कंटिन्यू आपको लाशें जलती ही दिखेगी, एक पे एक करके। यहाँ से ये बनारस शहर कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, देखिए। और एक तरफ यहाँ पे लाशें जल रही हैं। दोस्तों यहाँ से दिख रही है एक अघोरी साध्वी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना फोटोग्राफी वगैरह भी करने आते हैं। यहाँ पे ना एक महात्मा हैं खड़े, वो हमें कुछ मणिकर्णिका घाट के बारे में बताएंगे और काशी के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम सुनते हैं, थोड़ी देर उसका भी आनंद लेते हैं। हर प्राणी की ये सत्यता है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे सेठ है, साहूकार है, चाहे हम दास हैं, चाहे हम स्वामी हैं, इस प्रकल्प से हम बचने वाले नहीं हैं। तो सार स्वरूप को देख करके मनुष्य के अंदर थोड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए जब यहाँ पर लाया जाता है तो एक शब्द उच्चारण होता है, राम नाम सत्य है। और दुर्भाग्य यह है कि आयु पर्यंत कभी भी कोई नहीं बोलता, ना घर में हम बच्चों में बोलें, ना बड़ों में बोलें, ना अपने फ्रेंड सर्कल में बोलें, ना किसी व्यापार क्षेत्र में बोलें। बस जब कंधे पर किसी की अर्थी होती है तभी मुख से निकलता है राम नाम सत्य है। तो वास्तविकता जो है वो संसार कभी भी हमको नहीं प्रदान करता। तो ये सत्य है। और इस सुरम्य वातावरण में, संध्या काल की वेला में, होली के वातावरण में, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव का नटराज स्वरूप जो व्यापक सत्ता में इस समय विद्यमान है, कहीं ना कहीं से महादेव की शक्ति हमें देख रही है, हमें निहार रही है। तो बस हम इसी प्रार्थना के साथ काशी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि भगवत अनुग्रह मिले और हमारे अंदर भी ऐसी वैराग्य की क्षमता आए कि हम संसार को समझ सकें। और जब संसार का स्वरूप समझ में आता है तो मोह नहीं होता है, संसार से लगाव नहीं होता है, संसार के दुख और सुख हमें प्रभावित नहीं कर सकते। तो ऐसे उद्देश्य से हम इस मणिकर्णिका घाट पर हैं। और इसके बगल में ही एक मंदिर है जो माता पिता का स्वरूप माना गया है। इतना बड़ा सेठ जो, और जब संकल्प करने लगा कि हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, पंडित जी ने कहा कोई भी मन की कामना रखो, आपने इतना भव्य मंदिर बनाया है। तो बनाने वाले सेठ ने कहा मैं संकल्प करता हूँ। पंडित जी मंत्र बोलने लगे और जैसे ही उसके मन में वो संकल्प का भाव आया तो मंदिर गिरने लगा। पंडित जी ने कहा तूने कौन सा संकल्प कर लिया मन में जो मंदिर का संतुलन बिगड़ रहा है? तो उसने कहा मैंने ये मन में भाव रखा है कि मैं जिंदगी में अपने माता पिता के कर्ज से छूट जाऊं, मेरे ऊपर माता पिता के कर्ज का भार न रहे, मैं मुक्त हो जाऊं। उसी समय पंडित जी ने अक्षत छोड़ दिया, कहा मूर्ख यजमान, हर व्यक्ति के एहसान से मनुष्य मुक्त हो सकता है, लेकिन संसार में माता पिता के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो भगवान का वो मंदिर आज प्रमाण है, साक्षी है, आधा झुका हुआ है वहीं पर वो टिका हुआ है। तो बहुत सारे ऐतिहासिक मीनारें हैं, ऐतिहासिक यहाँ के प्रतिबिंब हैं, देवस्थान हैं, घाट हैं, हर चीज़ यहाँ का हिस्ट्रिकल है। जितनी नॉलेज, जितनी समझ आए लोग उसको मान करके आनंद लेते हैं। तो इस होली के महाकाल के इस संहार देवता के समावेश में, इस पर्व में मैं भगवान शंकर से आप सब के लिए एक सद्भावपूर्ण शुभकामना करता हूँ। मैं माँ भागीरथी के गंगा तट का निवासी हूँ। हरिद्वार में गुरुदेव ने सेवा प्रकल्प दिया है और यहाँ वही गंगा वहाँ से यहाँ आई है। भागवत की यात्रा है हमारी। तो प्रभु 4 दिन का समय और है, वो कथा हमारी कुशलता से पूर्ण हो। जो लोग यहाँ उस कथा की यात्रा में आए हैं उन्हें सुगमता मिले, उनको पुण्य मिले और उनके जीवन में कीर्ति बने। महादेव की सब के ऊपर अनुकंपा बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।
गाइज ये जो संत जी थे वो जिस मंदिर की चर्चा कर रहे थे वो यही मंदिर है। यहाँ धुआं धुआं हो रखा है मणिकर्णिका घाट पे, तो मंदिर ना धुंधला थोड़ा आ रहा है, लेकिन यही मंदिर है जो कि आधा झुक गया है। दोस्तों अब यहाँ से और आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ क्या क्या है।